आज दोस्तों हम इस एपिसोड में ये जानेंगे कि अगर हम नेगेटिव वे में इस सोशल कंपैरिजन के ट्रैप में फंस गए हैं तो किस तरीके से हम अपने आप को उससे बाहर निकाल सकते हैं। हमें हमेशा अपनी अवेयरनेस को ऊपर रखना है। आप कैसे अवेयरनेस में रह सकते हैं कि जब हम सोशल कंपैरिजन के नेगेटिव कंपैरिजन ट्रैप में फंस जाते हैं तो हम किस तरीके से अपने आप को इससे बाहर कर सकते हैं। पीएमसी हिंदी चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को पूनम मेहता का प्यार भरा नमस्कार। अंतर यात्रा सीजन 2 में मैं आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। हम सब क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम अपनी अंतर यात्रा को सुगम सरल बनाने के ही रास्ते पे चले हैं। हमारी इस यात्रा में आने वाली बाधाओं को हम कैसे हैंडल करें और अपनी इस यात्रा में इतना डूब जाएं कि हम अपने ट्रू सेल्फ के साथ खुद को जोड़ सकें। इसी विषय पे पिछले 2 एपिसोड में हम बात कर रहे हैं सोशल कंपैरिजन की। हम लोगों ने दोस्तों ये समझा कि किस तरीके से जब हम एक कंपैरिजन ट्रैप में चले जाते हैं तो बजाय उसमें पॉजिटिव वे में उसको लेने के, यानी कि उससे हम मोटिवेट करें अपने आप को और अपने सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज करें, हम क्या करने लग जाते हैं, हम अपने सेल्फ एस्टीम को बहुत लो कर जाते हैं। उसमें समझा था कि किस तरीके से ये हमारे ऊपर बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट देता है। आज दोस्तों हम इस एपिसोड में ये जानेंगे कि अगर हम नेगेटिव वे में इस सोशल कंपैरिजन के ट्रैप में फंस गए हैं तो किस तरीके से हम अपने आप को उससे बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप वो क्या है, वी ऑल नीड टू स्टॉप अवर सेल्फ। हमें अपने आप को रोकना है। किससे रोकना है? उस कंपैरिजन से। कौन से वाला कंपैरिजन? जो हम नेगेटिव वे में ले रहे हैं। और साथ ही हमें क्या करना है, हमको फोकस करना है अपने पॉजिटिव स्ट्रेंथ के ऊपर। तो दोस्तों जब तक आप अवेयरनेस में नहीं रहेंगे हम कभी भी इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं सोशल कंपैरिजन के चक्रव्यूह में फंस गई हूँ। हमें हमेशा अपनी अवेयरनेस को ऊपर रखना है। आप कैसे अवेयरनेस में रह सकते हैं? जब आप ये देखें कि मैं जब भी अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करती हूँ किसी भी एस्पेक्ट में और वो मुझे क्या करता है, मेरा सेल्फ एस्टीम लो कर रहा है, वो मेरे अंदर डिसकंटेंटमेंट डाल रहा है, वो मुझे लिमिटाइज कर रहा है, वो मुझे इंस्पायर कर ही नहीं रहा, इन सब का उल्टा काम कर रहा है, तो हाँ, मैं कहाँ फंस गई? मैं तो कंपैरिजन के नेगेटिव ट्रैप में फंस गई। उस समय हमें क्या करना चाहिए? हमें तुरंत अपनी स्ट्रेंथ को देखना चाहिए। आप सोचेंगे स्ट्रेंथ के लिए तो अरे कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट मैंने करी हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको किस पे ध्यान देना है? छोटी-छोटी बातों पे ध्यान देना शुरू कीजिए। जस्ट देखिए आपके पास क्या चीज़ें हैं, व्हाटएवर यू हैव, किस तरीके के लोग आपके जीवन में हैं, किन लोगों से आप जुड़े हुए हैं। जैसे-जैसे आप इन चीज़ों को देखना शुरू करेंगे तो क्या होगा, वो जो नेगेटिव कंपैरिजन ट्रैप जो आपको इतना लो बना रहा था, कहीं न कहीं आप क्या कर रहे थे, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कमियों को देख रहे थे। अब आप क्या करना शुरू करेंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ को देखना शुरू करेंगे। और दोस्तों ये इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें आपको क्या चाहिए, आपको थोड़ा संयम चाहिए। क्योंकि जब हम एक नेगेटिव ट्रैप में होते हैं ना, तो हम सामने वाले की तो स्ट्रेंथ को देखते हैं और हम जब कहेंगे आप अपना पॉजिटिव पॉइंट ढूंढिए तो आप उस स्ट्रेंथ के हिसाब से अपने में पॉजिटिव पॉइंट ढूंढेंगे जो है नहीं। इसीलिए हम आपको ये कह रहे हैं, आपको छोटे छोटे पॉजिटिव पॉइंट्स को अपने अंदर ढूंढना है। इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक केस बताती हूँ। हमारे पास एक महिला आई थी जो मैरिड थी और उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे। तो लगभग 3 साल पहले उनके देवर की, यानी कि जो उनके हस्बैंड के छोटे भाई थे, उनकी शादी हुई। उनकी शादी से पहले ये जो महिला थी, इन्होंने हमें बताया कि मैं बहुत खुश थी, मुझे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनके 2 बच्चे भी हैं और उसके ससुराल वालों के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन थे, उसको किसी भी तरीके की समस्या नहीं थी। और ये एक हाउसवाइफ थी, हाउसमेकर थी, वो घर में ही रहती थी। अब जब इनके देवर की शादी हुई, तो उनकी जो वाइफ आई, वो वर्किंग थी। अब जब वो वर्किंग थी,
तो वो काम पे जाती थी, काम पे जाना और जब वो आती थी, घर में आती थी, तो घर के मेंबर लाइक इनके सास-ससुर इनको बोलते थे कि भई आप रात का खाना जो है प्रिपेयर करके रखा करो। अब वो थकी हुई आएँगी तो चलो ज़्यादा से ज़्यादा वो चपाती वग़ैरह बना देंगी। तो ये महिला ये बोलने लगी कि जब से वो आई है, तो 5-6 महीने तो सही रहा, उसके बाद से पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे नींद नहीं आती है, मेरा मन बड़ा उदास रहता है, मैं अचानक से बैठे-बैठे कभी रोने लग जाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है एज़ इफ आई एम गुड फॉर नथिंग। और उसने ये भी बोला कि मुझे ऐसा भाव लगता है कि जैसे मैं सबके लिए एक फ्री का सर्वेंट हूँ। तो हमने जब उनसे बात करी और बहुत सारे जब हमने उनसे प्रश्न पूछे, तो धीरे-धीरे हमें क्या पता चला, वो अपनी देवरानी के साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ कंपैरिज़न कर रही थी। और वो कंपैरिज़न जब कर रही थी, तो वो क्या कर रही थी, वो उनकी सिर्फ़ स्ट्रेंथ को देख रही थी कि अरे! वो इतनी वेल एजुकेटेड है, वो इतनी अच्छी कंपनी में काम कर रही है, शी इज़ अर्निंग सो वेल लाइक उसको कहीं भी आना-जाना हो तो उसको कोई झिझक नहीं होती, मेरे से नहीं होता, वो किसी से भी खुल के बात कर लेती है, मैं नहीं कर पाती। तो हमने उनको क्या बोला करने के लिए, हमने उनको बोला कि आप मुझे अपनी स्ट्रेंथ बताइए। तो वो कहने लगी मेरे में तो कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। तो मैंने उनके साथ 1-2 सेशन में जब उनको ये बहुत मैंने कोशिश करी कि आप अपने में से स्ट्रेंथ बताइए, तो वो बोलने लगी नहीं मेरे में तो कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। वहाँ से मुझे पता चला कि वो कितना ज़्यादा नेगेटिव उसके अंदर जा चुकी थी। तो मैंने उनको कहा कि चलिए ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप रोज़ मुझे एक मैसेज कीजिए और मुझे कुछ ऐसी अपनी 3 बातें बताइए जिसमें आपको अच्छा लगता है। तो वो बोली कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। तो उन्होंने पता है मुझे क्या मैसेज करना शुरू किया कि मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपने बच्चों का ध्यान रखना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बड़ों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। और धीरे-धीरे करते-करते, करते-करते वो रोज़ मुझे अपनी 3-3 जो बातें उनको अच्छी लगती थी वो बताने लगी। फिर जब मैंने उनको 15 दिन के बाद बुलाया, तो हमने उनको वो लिस्ट आउट करके बताया कि ये आपकी स्ट्रेंथ है। जो आप कर सकती हैं, वो दूसरा नहीं कर सकता। आप क्या कर रही हैं? आप अपनी स्ट्रेंथ को नज़रअंदाज़ कर रही हैं और आप उनके साथ अपने को कंपेयर करके आप अपने आप को इतना छोटा समझ रही हैं। तो दोस्तों, उनको लगभग 3 से साढ़े 3 महीने लगे थे और वो इस कंपैरिज़न ट्रैप से बाहर आ गई और उनका इतना खूबसूरत रिश्ता है अब अपनी देवरानी के साथ। अब उनको समझ में आ गया कि मेरी स्ट्रेंथ जो है वो उनके पास नहीं है। और जो उनकी स्ट्रेंथ है वो मेरे पास नहीं है, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे ये कहूँगी, इस कंपैरिज़न ट्रैप के नेगेटिव इफ़ेक्ट से अपने आप को बचाने के लिए, वी ऑल नीड टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड के लिए तो मैं जितना बोलूँ उतना कम है। मैंने अपने जीवन में भी ग्रैटिट्यूड से अपने ऊपर बहुत काम किया है और जितने भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनके साथ भी जब हम उनको ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करवाते हैं तो वो बहुत 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 सारी समस्याओं के समाधान में काम करती है। आपको लगेगा ऐसा क्या होता है ग्रैटिट्यूड से? अगर हम इसको स्पिरिचुअल पॉइंट से बोलें, अगर मैं इसको अपनी अंतर यात्रा से बोलूँ, तो दोस्तों जैसे-जैसे हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, हम हमारे अंदर जो भाव जागता है, वो पता है क्या करता है? हमारी चेतना का एक्सपेंशन करता है। आप सोचेंगे ग्रैटिट्यूड कैसे चेतना का एक्सपेंशन करता है? क्योंकि जब हम वाक़ई में दिल से ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, तो हमारे अंदर जॉय आता है। हमारे अंदर एक ऐसा आनंद आता है, जिसको हम क्या बोलेंगे कि वो तो गॉड की क्वालिटी होती है। अब इसके ऊपर मैं अपना ही एक-एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जब मैंने शुरू-शुरू में ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू करी, जैसे कि हम सभी के साथ होता है, हम पहले ग्रैटिट्यूड करेंगे गॉड को, यूनिवर्स से स्टार्ट करते हैं, पेरेंट्स को करते हैं, अपनी बॉडी के एक-एक पार्ट को करते हैं। तो मैं डेली सोने से पहले 3 बातों के ऊपर ग्रैटिट्यूड मैंने करना शुरू किया, जो मैं अब तक ये प्रैक्टिस करती हूँ। तो एक टाइम ऐसा आया कि मैं बहुत सोच में पड़ गई कि किसको ग्रैटिट्यूड करूँ? मतलब ऐसा लगा कि अरे सब कुछ तो हो रहा है, सब तो कर लिया, क्या करूँ? वो दिन दोस्तों मैंने बहुत टाइम लिया, मैं बहुत सोच में पड़ गई। मैं किसको ग्रैटिट्यूड करूँ? कौन है जो छूट गया जिसको मैंने ग्रैटिट्यूड नहीं किया?
तो मैं बहुत बैक 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 में जाने लगी। तो मैंने क्या रियलाइज़ किया, बिकॉज़ आई हैड वेरी डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी, तो मैं ऑलमोस्ट हॉस्पिटल ही एडमिट रहती थी और मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आती थी। तो मैंने रियलाइज़ किया कि जब मैं इतना वॉमिट करती थी, तो उस हॉस्पिटल में 2 लोग थे जो उसको क्लीन करने के लिए आते थे। एक मेल था और एक फीमेल थी, और वो दोनों ही मुझे दीदी बोलते थे और वो दोनों मुझे इतना आश्वासन देते थे, "अरे दीदी आप घबराओ नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा।" आई रियलाइज़्ड कि मैंने उनको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं किया। मैंने उनको पैसा दिया था, लेकिन मैंने उनको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं किया था। यकीन मानिए दोस्तों, उस दिन मैंने इतने दिल से उन दोनों को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया, मैंने महसूस किया कि मेरी खुद की कॉन्शियसनेस में जैसे कुछ एक नॉट था, मतलब कुछ रुकावट थी, वो निकल गई और मेरे को इतना अच्छा महसूस हुआ। तो जब हम ग्रैटिट्यूड करने लग जाते हैं उन चीज़ों का जो हमारे जीवन में होती हैं, लेकिन हम उनकी कोई वैल्यू ही नहीं करते हैं, किसी के प्यार की, किसी की सेवा की, हम मटेरियलिस्टिक वे में चले जाते हैं। ठीक है ना, पैसा दिया तो काम करवाया। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो वो आपकी कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन करता है, वो आपको आपसे प्यार करना सिखाता है। इसी स्टेप को अगर मैं आगे लेके चलूँ, तो जब आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर लेंगे, तब आपको क्या करना चाहिए? यू नीड टू अनब्लॉक कंटेंटमेंट। आपको अपने अंदर ये जो संतोष की भावना होती है, जिसको हम बंद करके बैठे होते हैं, हमें उसको भी अनब्लॉक करना होता है। जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जब आप ग्रैटिट्यूड में चले जाते हैं ना, जब आप जॉय में की स्थिति में चले जाते हैं, इवेंचुअली अपने आप आपके अंदर कंटेंटमेंट आना शुरू हो जाता है। आप उस स्थिति पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे मेरे पास क्या है और क्या नहीं है ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप बड़े संतोष में रहने लग जाते हैं। आप सोचेंगे कि कंटेंटमेंट का मतलब ये हुआ कि जो है बस अब उसी में संतोष रखिए। बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें अपने जीवन में कोई अपना गोल नहीं रखना है। बिल्कुल, हमें अपना जीवन में कोई गोल रखना है, कोई लक्ष्य रखना है, हमें आगे बढ़ना है। लेकिन वो आगे बढ़ने में जब हम दूसरों को देख के एक नेगेटिव कंपैरिजन में चले जाते हैं, हमें वहाँ पे ट्रैप नहीं होना है। जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो अपने आप आपके अंदर कंटेंटमेंट जो होता है, वो बहुत खुशी से पनपने लग जाता है। आप एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे सामने वाले के पास क्या है, मेरे पास अगर वो नहीं है, तब भी आपके अंदर संतोष रहता है। आप उस लेवल पे पहुँच जाते हैं, व्हाटएवर यू हैव, यू विल बी कंटेंट। इसी से जुड़ी हुई हम आगे एक प्रैक्टिस और कर सकते हैं, वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस दोस्तों हम जानते हैं कि जब हम मेडिटेशन करते हैं और जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, बहुत बारी हमारी चिंता का कारण पता है क्या रह जाता है? जब हम किसी को देखते हैं, हम किसी उस इंसान को देख रहे हैं जो अपने उस प्रोफेशन में, अपने उस करियर में या बिजनेस में वो 20 साल से है। उसने जो अचीव किया हुआ है, वो उसने अपने काम के 20 साल बाद किया है। हम अभी उस काम में नए-नए आए हैं और अब हम सोचने लगे अरे यार मैं भी इतना अचीव कर लूँ, तो अब क्या होना शुरू हो जाता है, हम बहुत एक चिंता में रहते हैं। लेकिन जब हम प्रेज़ेंट मोमेंट में रहते हैं, मोमेंट टू मोमेंट जीते हैं, तब हमारे अंदर बहुत एक सांत्वना रहती है और हम कभी भी नेगेटिव कंपैरिज़न के चक्रव्यूह में नहीं फँसते हैं। क्यों नहीं फँसेंगे? क्योंकि हमें प्रेज़ेंट मोमेंट को एन्जॉय करना आ जाता है। जैसे कि हम मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन में क्या होता है, ये हमारे जो श्वास हैं, जब हम इनके ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो यही तो हमारी प्राण शक्ति बन जाती है, लाइफ फ़ोर्स बन जाता है और हम कितना एन्जॉय करते हैं। और उस समय ना हम पास्ट के बारे में सोचते हैं, ना हम प्रेज़ेंट के बारे में सोचते हैं। इसीलिए माइंडफुलनेस की स्थिति में रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अगला पॉइंट हम क्या रख सकते हैं? हम दोस्तों एक बात को एक्सेप्ट करेंगे और वो बात क्या है कि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई हमसे बेहतर ज़रूर होगा और इसी तरीके से दुनिया में कुछ लोगों से बेहतर हम होंगे। हम बेहतर हैं तो ये हमें सही लगता है, लेकिन हमने समझा था
कि जब हम डाउनवर्ड कंपैरिजन करते हैं, हम अपने आप को अपने से कम लोगों से देखते हैं, तो सेल्फ एस्टीम तो बढ़ता है, लेकिन अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करते तो हमारे अंदर प्राइड और ईगो भी आ जाता है। लेकिन जब हम अपने से ज़्यादा अचीव करे हुए लोगों को देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो जो गैप होता है वो हमें इतना स्ट्रेस देना शुरू कर देता है कि हमारा सेल्फ एस्टीम लेवल ही कम हो जाता है। जबकि हमको वहाँ पे लेना क्या चाहिए, हमें मोटिवेशन लेना चाहिए। तो जब दोस्तों हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे अंदर से ये जो कंपैरिजन है, इसके नेगेटिव जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो धीरे-धीरे निकलने बंद हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये हम करें कैसे? तो इसको करने के बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप ऐसे कीजिए, अगर आप अपने आप को मान लेते हैं कोई ए है, मैं उसके साथ अपने आप को कंपेयर करती हूँ, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, आप ये देखिए, आपके पास ऐसी क्या खूबी है, क्या क्वालिटी है जो ए के पास नहीं है? तो हम कुछ एक आध क्वालिटी निकाल लेते हैं। आपने एक्सेप्ट किया कि ये क्वालिटी मेरे पास है, दूसरे के पास नहीं है, ठीक है। अब आप रिवर्स में भी जाइए। अब आप सेम वे में देखिए कि कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होंगी जो उनके पास होंगी और मेरे पास नहीं होंगी। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम हर चीज़ में परफेक्ट हों। बिल्कुल, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो हर चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो सबसे खूबसूरत तरीका है, पहले आप अपने से शुरू कीजिए। आप देखिए आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं जो दूसरे के पास नहीं है। जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो साथ ही आप एक्सेप्ट कीजिए कि इसी तरीके से दूसरे के पास भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होंगी जो मेरे पास नहीं है, और मुझे उसको एक्सेप्टेंस में रखना ही है। इसके बाद दोस्तों एक अगला बहुत ही सिंपल, लेकिन करने में कभी-कभी हमें बड़ा मुश्किल लगता है, और वो क्या है, हमारे को जब भी कोई अपने जीवन में किसी भी पैरामीटर पे कोई सफलता हासिल करता है या उसकी कुछ अचीवमेंट है, तो हमें उसके साथ उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है, हमारे अपने ही सर्कल के अंदर हमारे दोस्त हैं या हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे अड़ोसी-पड़ोसी हैं, अगर वो कुछ अचीव कर भी लेते हैं ना, तो कभी-कभी हम मुँह से तो बोलते हैं अच्छा जी मुबारक हो, लेकिन अंदर से हमें कभी-कभी अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्या रीज़न होता है? क्योंकि हम वहाँ पे नेगेटिव कंपैरिज़न कर रहे हैं। हमको लगता है इसको तो ये सब मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? तो हम क्या करते हैं, हम अपनी कॉन्शियसनेस को भी कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। हम खुद की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को भी डिप्लीट कर देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम एकदम ईगो कॉन्शियसनेस पे आ जाते हैं, यानी कि हम बॉडी लेवल के ट्रेट्स में चले जाते हैं। अब खुद बताइए दोस्तों, हम लोग तो ध्यानी ही हैं, हम लोग तो ज्ञानी बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसा भाव रखेंगे, तो मेरी अंतर यात्रा में रुकावट आएगी कि नहीं आएगी? मैं किस तरीके से अपने ट्रू सेल्फ से मिल पाऊँगी? मैं मेडिटेशन तो कर रही हूँ, मैं विज़डम भी ले रही हूँ, मैं जो सेवा कर सकती हूँ मैं वो कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने अंदर में वही बॉडी लेवल के ट्रेट्स पकड़ के बैठी हूँ, मेरे में ईर्ष्या आ रही है, मेरे में जलन आ रही है। तो दोस्तों, अगर ऐसा हमें होता भी है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ओह! मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। अगर हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि दूसरों की सफलता से मुझे जलन होती है, तो उसका बहुत सिंपल फ़ॉर्मूला बता रही हूँ। आप उनके साथ उसको सेलिब्रेट करना शुरू कीजिए। जैसे-जैसे आप उनके साथ इन चीज़ों को सेलिब्रेट करेंगे, धीरे-धीरे आप देखेंगे कि वो जो हमारे अंदर एक वो बोलते हैं ना कि बॉडी लेवल की जो चेतना थी, वो धीरे-धीरे एक्सपेंड होनी शुरू हो जाएगी और हम वननेस के ऊपर जाना शुरू कर देंगे। हम इवन माइंडेड बन जाएँगे, दूसरे की खुशी में भी खुश होंगे, और जब कल को हम सफल होंगे, तो हमारे साथ भी खुशियाँ मनाने वाले बहुत सारे लोग होंगे। तो हमें एक इस पॉइंट पे भी ध्यान देना चाहिए। अगला पॉइंट जो मैं अभी आपसे शेयर करने लगी हूँ, उस पॉइंट को मैं इन सभी पॉइंट में टॉप पे रखूँगी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि यदि आपने इस पॉइंट के ऊपर काम करना शुरू कर लिया, तो आप जीवन में ये हो ही नहीं सकता कि आप सफल ना बने। अब वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है कि हमारे को खुद से कंपेयर करना चाहिए। आप सोचेंगे खुद को खुद से कंपेयर हम कैसे करें? अगर मैं कंपनीज़ की भी बात करूँ, तो जब कंपनीज़ भी अपने आप को फाइनेंशियल एनालाइज़ करती हैं, तो दोस्तों वो 2 तरह के कंपैरिज़न करती हैं। एक होता है इंट्रा कंपैरिज़न, एक होता है इंटर कंपैरिज़न। इंटर कंपैरिज़न क्या होता है? जैसे कि जब हम स्कूल में होते थे,
तो हम इंटर स्कूल कंपटीशन में जाते थे। उसका क्या मतलब होता था कि मेरे स्कूल का दूसरे स्कूल के साथ कंपटीशन। तो इंटर कंपैरिजन क्या होता है, जब एक कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी सेल्स को, अपने रेवेन्यू को, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को एंड सो ऑन को दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करके देखती है, तो वो कंपैरिजन भी ज़रूरी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कंपैरिजन जो कंपनीज करती हैं, वो क्या करती हैं, वो इंट्रा कंपैरिजन करती हैं। इंट्रा कंपैरिजन का क्या मतलब हुआ, वो अपनी इस साल की परफॉर्मेंस को अपने पिछले 5 सालों की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करके देखती हैं कि हमारे प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं कि नहीं, हमारा सेल्स बढ़ा है कि नहीं, हमारा रेवेन्यू बढ़ा है कि नहीं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज हुए हैं कि नहीं, हमारे प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन आया है कि नहीं, राइट। इसी तरीके से हमको करना है। हमको क्या करना है, अपने आप को आज जो हम हैं, 1 साल पहले जो हम थे, 6 महीने पहले जो हम थे, 2 महीने पहले जो हम थे, कल जो हम थे, उसके साथ कंपेयर करके देखना है। कैसे देखेंगे? जैसे कि याद कीजिए, कभी तो वो दिन था जब पहली बारी आपको मेडिटेशन के बारे में पता चला, लेकिन करते कैसे हैं वो नहीं पता था। फिर आपको ये पता चला मेडिटेशन कैसे करते हैं। फिर आपने ये जाना कि अरे मुझसे तो 10 मिनट मेडिटेशन होता है। हो सकता है आज आप 2 से 3 घंटे मेडिटेशन कर रहे हो। ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को अपने से कंपेयर कर रहे हैं। जब आप अपने से कंपेयर करेंगे, तब आपको पता चलेगा अरे मैंने जीवन में कितना कुछ अचीव कर लिया है। आपको पहले शायद विज़डम के बारे में नहीं पता था। आपने विज़डम को सुनना शुरू किया, तो आप क्या कर रहे थे? आप सिर्फ सुन रहे थे, बस सुना और खत्म। फिर क्या होने लगा? आपने उसको समझना शुरू किया। फिर क्या होने लगा? आपने उसको अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। तो देखिए आपके अंदर कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो ये पॉइंट मैं सबसे इम्पोर्टेंट मान के चलती हूँ, खुद को खुद से कंपेयर करना। मैं तो सच बताऊँ, रात को भी सोने से पहले देखती हूँ। आज के दिन में मैंने ऐसा क्या किया जो मैंने कल के दिन में नहीं किया था? आज के दिन में मैंने कौन-सी ऐसी गलती करी है जिसके ऊपर मुझे भी काम करना है? दिस इज़ द बेस्ट वे टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव ट्रैप ऑफ योर कंपैरिज़न। हमें इसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों एक बड़ा छोटा-सा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगी और वो ये है कि परफेक्ट लाइफ या परफेक्ट इंसान जो हम ढूँढते हैं ना, वो ऐसे नहीं होता है। परफेक्ट लाइफ हमें बनानी पड़ती है। परफेक्ट इंसान हम बनते हैं। जो चीज़ हमारे पास नहीं होती, दूसरों के पास होती है, तो हम पता है क्या सोचने लग जाते हैं, दैट पर्सन इज़ परफेक्ट। अरे उसकी लाइफ तो सेट है, सॉर्टेड है, मेरी लाइफ नहीं है। और हम क्या करने लग जाते हैं, हम अपने आप को थोड़ा-सा सेल्फ परसेप्शन में, सेल्फ एस्टीम में हम अपने आप को लो कर देते हैं। दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नो वन इज़ परफेक्ट। कोई परफेक्ट नहीं है। सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। हम अपने आप को एकदम परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे ना दोस्तों, तो वहाँ पे हम अटक जाएँगे। तो हमको इस भाव को अपने अंदर जो है हमेशा रखना चाहिए। इसी के साथ हम एक छोटा-सा पॉइंट और लेके चलेंगे और वो पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि जहाँ तक हो सके ना, हमें इंटेलेक्ट लेवल पे डिसीज़न लेना चाहिए, दैट इज़ बुद्धिमत्ता के लेवल पे। होता पता है क्या है? हम माइंड लेवल पे चलते हैं और माइंड क्या है? वो हमारी सेंसेस के ऊपर बैठा है। जो देखा, जो सुना, जो कर लिया, बस हम उसी के ऊपर रिएक्ट करने लग जाते हैं। हमने देखा कि अरे! सामने वाला तो ऐसा कर रहा है, तो बस हमने अपनी एनर्जी को डिप्लीट करना शुरू कर दिया। हमको नहीं मालूम कि उसकी रियल लाइफ स्टोरी क्या है, वो कितने स्ट्रगल से गुज़रा है, उसने कैसे इस सफलता को हासिल किया है। तो हमें एक इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये भी कहूँगी दोस्तों कि हमको क्या करना चाहिए लाइफ में, अपने गोल पे फ़ोकस होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होने लग जाता है, मेरा जो लाइफ का गोल है, मैं अभी उसके ऊपर चल ही रही हूँ। मैंने दूसरे लोगों को देखा, अरे! वो तो अपने जीवन में बड़े सफल हैं, अब मैं क्या करूँगी? मैं उनके गोल को पकड़ लूँगी, मैं अपना गोल छोड़ दूँगी। लेकिन ये हो सकता है ना, उस गोल को करने का मेरा पोटेंशियल नहीं था, मेरी क्षमता नहीं थी। अब क्या होगा? मैं उस काम को करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मुझसे हो ही नहीं रहा। अब मैं और ज़्यादा लो हो जाऊँगी, मेरा सेल्फ एस्टीम और बिलो चला जाएगा। अरे बाबा रे! वो कितना सफल रहा और मैं इस काम को नहीं कर पाई।
तो हमें हमेशा जो हमने अपना गोल बनाया है उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। जितना उसके ऊपर मुझे मेहनत करनी है, मुझे वो ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने ये जाना कि जब हम सोशल कंपैरिजन के नेगेटिव कंपैरिजन ट्रैप में फंस जाते हैं, तो हम किस तरीके से अपने आप को इससे बाहर कर सकते हैं। तो दर्शकों, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए पीएमसी हिंदी। PMC धन्यवाद। हिंदी बदले जीवन।